आज परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं जो पुराने एग्ज़ाम्स में आए हैं या जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बेसिक से थोड़ा हट के, थोड़ा इसके अंदर लॉजिक भी है, थोड़ा डिफ़िकल्टी भी है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा सोचना भी पड़ेगा आपको। तो वही क्वेश्चन है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% तथा 200% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आपको पता होना चाहिए घनाभ का क्षेत्रफल आयतन कितना होता है। आयतन को हम v से नोट करते हैं और लिखते हैं LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है इसका आयतन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। लंबाई 1 थी, 100% बढ़ गई, मतलब 2 गुना हो जाएगी 200। और फिर चौड़ाई 2 थी, 200% बढ़ा दिया, मतलब 3 गुना हो गई, तो इसका 6। और ऊंचाई पहले 3 थी, उसको ही 200% इंक्रीज़ किया तो 3 गुना हो जाएगा ऊंचाई भी, तो ये 9 हो गई 3 गुना से। जैसे आपको बताता हूँ किस तरह से ये बढ़ता है। पहले आपकी लंबाई 1 थी, उसके 100% इंक्रीमेंट लगा दिया, 100/100, तो एक के साथ एक को 100% बढ़ा के इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, एक के अंदर, तो कितना आ जाएगा 2। जैसे 3 था, जैसे ऊंचाई 2 है, इसको 200% बढ़ाया, 2 को कितना बढ़ाया 200%, तो 200% बढ़ा के ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4। 2 के साथ जोड़ दे कितना आ जाएगा 6। तो यही तो यहाँ मैंने लिखा है। इसी तरह 3 आएगा, 3 + 3 इंटू 200 / 200। ठीक है, नीचे 100 आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 + 3 9, तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो पुराना आयतन कितना होगा LBS से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 × 2 108। ठीक है, तो ये कितना 102। 6 माइनस कर देंगे इसमें से, कितना बढ़ा, ये तो है अभी वर्तमान, पहले 6 था, अब 108 हो गया, तो बढ़ा कितना 108 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 102। तो ये कितना हो गया 17 गुना। ठीक है, 6 का 102 में डिवाइड कर देना, 17 गुना आ जाएगा। 17 गुना इसी आंसर है नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को बार बार देखें और पढ़ें, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े लॉजिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकट की सेल का। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले अपने सैलरी के क्वेश्चन किए थे ना, उसी बेस का है। जैसे सैलरी में वही था क्वेश्चन की कितने कैंडिडेट थे और पर कैंडिडेट कितनी सैलरी थी, तो या वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या बढ़ा देते हैं या कम कर देते थे, और सैलरी को कम या ज़्यादा कर देते, तो बताते थे कि भाई सैलरी पे जो है हुआ उसके अंदर कितना डिफरेंस हुआ, कितना परसेंटेज ऊपर नीचे हुई, वो आपको फाइंड आउट करना था। सेम यही है कि एक सिनेमा घर है, उसकी टिकट की जो बिक्री है वो 57 से 1/7% इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो टिकट का मूल्य जो है वो 16 से 2/3% भी बढ़ गया है। तो ये बोल रहे हैं राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो बताना है, ये नहीं बताना है कि राजस्व कितना हुआ, तो ये बता रहे हैं राजस्व कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो बताना अपने को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे भी। 57 से 1/7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, अपने देखते जैसे 14 से 2/7 लिखते थे किसको 1/7 को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको 14 से 2/7 को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 57 से 1/7, तो इसको लिख दिया 4 से 1/7। ठीक है, ये बढ़ रहा है, तो पहले जो टिकट की बिक्री थी 7 थी, तो 4 बढ़ गई, तो कितनी होगी अब वर्तमान कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, और ये कितना बढ़ रहा है, जो टिकट का मूल्य है यह 16 से 2/7 बढ़ रहा है, तो 16 से ही 3 है परसेंटेज में, इसको हम लिखेंगे 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले टिकट का मूल्य कितना था 6, और अब कितना हो जाएगा 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो पता है अपने को राजस्व कैसे निकालेंगे, टिकट का
मूल्य इनटू टिकटों की संख्या। टिकट का मूल्य कितना है और टिकट की संख्या कितनी है, टिकट का मूल्य और टिकटों की संख्या, ठीक है, दोनों हो गया। तो यहाँ पे ये 7 इंटू 6 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 42 हो गया, और 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो गया, ठीक है। तो बड़ा कितना 42 से 77 हो गया, तो माइनस कर देंगे 77 में से 42 को, तो कितना बचेगा 35, ठीक है। बड़ा कितना, वो 35 बढ़ गया है कितने पे 42 पे, ठीक है। तो परसेंटेज में इसको फाइंड आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 5 नीचे आएगा 6, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा 83 सही 1/3% आंसर इसका, ठीक है। तो आप ये देखें, जैसे 5/6 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। तो 1/6 की वैल्यू तो 16 2/3% क्वेश्चन में दे रखी है, इसको माइनस करेंगे तो ये से 1/3% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही मतदान वाला क्वेश्चन आया अभी अपने सामने, तो इसको करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है, थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, और थोड़ा कैलकुलेशन भी देखनी है इसकी सही प्रॉपर, और लॉजिक भी समझना है क्या लॉजिक। पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है, तब मतदाता सूची में कुल संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% जो मतदाता थे उन्होंने मतदान नहीं किया, ठीक है। तो अपने संख्या मानी थी शुरुआत में 100 लेके चल रहे हैं, 100 में से 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने परसेंटेज मतदान किया, जैसे 100 मानी वाली संख्या तो 90 जनों ने ही मतदान किया, उसमें से 90 में से 10% लोग थे, उनका जो मत दिया उन्होंने वो अवैध हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ उसने जो पर्ची डाली वो गलत डाल दी, ठीक है। तो 90 इंटू 90 10% कम करेंगे तो वैध मतदान कितना हुआ वो देखना, तो वो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और 81 में से 81 का 70% किसको मिला है, जीतने वाले को। 81 का 70% किसको मिला है, जीतने वाले का, और तो 70% जीतने वाले को मिला है। 2 ही उम्मीदवार थे तो 30% किसको मिलेगा, हारने वाले को। 81 का 30% हारने वाले को मिलेगा, ठीक है। आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा नीचे स्लाइड करते हैं, अपने यहाँ लिख देते हैं भाई मतदान का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीतने का 90, ठीक है। और क्योंकि डाटा अपने काम आएगा, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा अपने को, इसलिए ऊपर स्लाइड कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीतने वाले मतों की संख्या कितने मतों से ये जीता है, तो अपने को क्या है, जो ये संख्या प्राप्त हुई है 81 इंटू 70/100, ये जीतने वाले की मतों की संख्या है, और ये हारने वाले को ही, तो इन जीतने वाले को में से हारने वाले को घटा देंगे तो अपने को ये संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 7 इंटू 8 56 हो गया ऊपर, और नीचे 10 बच गया, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से किसको, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 81 को 3 से, 8 3 24, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो 100 में से 10 में से ये एक बिंदी से एक बिंदी का यही, तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये 10 नीचे, और ऊपर माइनस कर देंगे 567 में से 243, ठीक है, एलसीएम लेके 10 एलसीएम आएगा इसका, तो ये 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 324/10 हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। 72 90 की वैल्यू कितनी है, 324/10, 10 नीचे आता है ऊपर चला जाएगा, और 10 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मतदाता संख्या ज्ञात करनी है वो, तो इसकी वैल्यू आएगी 225/00, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा, आप निकाल लेना सॉल्व करके, बेसिक यही है, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है।
ठीक है, एक बार वापस इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लें, आपको समझा देता हूँ, इजी रहेगा। एक चुनाव था, उसके अंदर 2 उम्मीदवार खड़े थे। 10% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया ही नहीं, तो बच्चे कितने 100 मान कर चल रहे थे, 90 बच गए। तो 10 ऐसे थे जिनके मत थे अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो 90 थे, 90 में से 10%, 10%, 90 का 10% अवैध हो गए। तो 90 का 10% निकाल लेंगे, या फिर 90 × 90 कर देंगे, 10 माइनस करके वही वैध मत निकाल लेंगे, तो वो कितना हो गया 81। ठीक है, और जो 81 आया यहाँ पे आपका, ये 81 आया, 81 में से 70% जो मत मिला है वो मिला है जीतने वाले को। कितना मिला है? जीतने वाले को मिला है ये। ठीक है, और उस 81 का 30% बचा जो हारने वाले को। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा मतों का डिफरेंस, कभी कितने मतों से जीता है जीतने वाला, तो वो आ गया 324/10। और ये वैल्यू कितनी है? 72/90 की। इसको इससे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 22,500। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। कितना? 49% लोग जो सैनिक है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और 36% अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% दोनों भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा बोलने वालों सैनिकों का परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है। वो सेम क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम का था। इंग्लिश में इतने पास हुए, मैथ में इतने पास हुए, तो दोनों में इतने पास हुए, तो टोटल कितने पास हुए, वही सेम क्वेश्चन इसका है। तो वही अपने का डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा अपना तो वही काम है, डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन निकालो। ठीक है, जो हिंदी वालों को मैथ्स लिख दिया, अंग्रेजी वालों को ई लिख दिया। ठीक है, और 49% लोग हिंदी बोलते हैं, 36% लोग इंग्लिश बोलते हैं, और 15% क्या बोलते हैं? दोनों। तो केवल हिंदी कितने बोलते हैं? यहाँ आ जाएगा केवल हिंदी वाले 49 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो केवल हिंदी वाले कितने बचे? 4 और 34। ठीक है, और केवल इंग्लिश वाले बचे आपके 21 और 15 दोनों। ठीक है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई? 34 प्लस 15 प्लस 21। ठीक है, तो ये 9 प्लस 1 10, ऊपर 1 घात गई, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 70। तो 70% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं सामने के अंदर। तो बच्चे कितने? 100 माइनस 70, तो 30% लोग ऐसे हैं जो कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने सामने। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा ही होता है, थोड़ी कैलकुलेशन भी इस रहेगी इसके अंदर। सेट कर देता हूँ प्रॉपर, फिर आपको बताता हूँ। एक परीक्षा में 37.1/2% लड़कियाँ थी। कुल लड़कियों की 62.2% लड़कियाँ और कुल लड़कों की 75% लड़के पास हुए हैं। यदि 342 लड़कियाँ फेल हुई हैं तब लड़के कितने फेल हुए? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। परीक्षा में लड़कियाँ 37 सही 1/7। ठीक है, तो हम लिखते थे 1/8 को कैसे? 1/8 को लिखते थे 1/8 था, उसको कैसे लिखते थे? 12.5। ठीक है, तो ये 3/8 होगा, उसको लिखेंगे 37.5 हो गया ये। तो ये कितनी है? लड़कियां हैं। ठीक है भाई, ये 8 मान लिया टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 3 लड़कियां हैं, तो 5 लड़के हो गए और 3 लड़कियां हो गई।
ठीक है। वो बात अब आती है कुल लड़कियों की 62.1/2% लड़कियां और कुल लड़कों के 75% लड़के पास हुए हैं। ठीक है। यदि 342% लड़कियां फेल हुई है, ठीक है, ये 3 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है 3 और बॉयज़ कितने 5, ठीक है। तो इस 3 का 62.5% लड़कियां हैं वो पास हुई है। तो फेल निकालने के लिए, फेल की संख्या निकालने के लिए 3 लड़कियां हैं, उसका कितना परसेंटेज बचा पीछे 62.5, तो बचा कितना 37.5। तो 37.5 का मतलब होता है 3/8, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये लड़कियां हैं, ये फेल वाली है, कौन सी है फेल वाली, ठीक है। तो फेल वाले लड़के कैसे आएंगे 5 है, 5 में से 75% तो पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 25%, ठीक है। ये सही है। 3 × 3/8 है, ये फेल वाली लड़कियां हैं और 25, ये 5 लड़के थे उसमें से 25% फेल हुए हैं, तो ये फेल वाले लड़के हैं, ये फेल वाली लड़कियां हैं। तो अपने को वैल्यू किसकी दे रखी है फेल वाली लड़कियों की 342 किसकी वैल्यू दे रखी है 342 दे रखी है फेल वाली लड़कियों की संख्या। ये 3 × 3/8 और ये अपने हो गए 5 × 25/100, ये हो गया फेल वाले लड़के, ठीक है। तो ये हो गया 9 नीचे, ठीक है, ये हो गया 9, 3 × 3 9, इसको ये 8 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 8 तो इधर, ठीक है, ये 8 ऊपर चला गया, ठीक है। 9 से डिवाइड कर देते हैं 200, 342 को, तो 9 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार से कितना हो जाएगा 27 और ये हो गया 72, 72 में कितने बार जाएगा 8 बार, ठीक है। 38 जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ 25 का भाग जाएगा 4 बार, 4 से इधर डिवाइड कर देंगे 8 में 2 आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू किसी बची 2 × 38 × 5, ठीक है। 2 × 38 × 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 38 × 2 कितना होता है 76, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो 30 का 100 मसला की 3, हाथ 35 और 3, 35 और 3 कितना होता है 38, 380 के आगे लड़के जो क्या हुए फेल, ठीक है। तो एक बार इसको वापस देखना क्वेश्चन को, थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने जैसे ये लिखा है अपने 37 सही 1/2 को कितना 1/3/8 लिखा है, ठीक है। तो भाई ये ऊपर वाली लड़कियां हैं तो ये टोटल में से ही तो है, टोटल 8 होंगे स्टूडेंट, उसमें से 3 लड़कियां हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट 8 हो गए, उसमें से 3 लड़कियां हैं ये गर्ल्स, और तो बच्चे के क्या होंगे बॉय होंगे। अब इस 3 का 62 सही 1/2% पास हुआ है और 37 सही 1/2% फेल हुआ है। तो हमने फेल वाली संख्या ज्ञात कर ली लड़कियों की। उसी तरह ये 5 लड़के थे, ठीक है, उसका हम 75% तो पास हो गए, 25% जो फेल हुए हैं उसको हम यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस नहीं, ये 342 है, फेल वाली लड़कियाँ हैं ये, तो फेल वाले लड़के कितने हैं 5 सही 5 × 25/100, ये फेल वाले लड़के हैं। तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे फेल वाले लड़कों की, जो 380 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अच्छे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, ये हवाबाजी में नहीं चलेगा काम, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक व्यंजक दे रखा है, थोड़ा एल्जेब्रा टाइप क्वेश्चन को बनाया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाला नहीं है। व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने % कमी आएगी। तो ये याद रखना है, जो x की घात 3 है तो मतलब x का इफेक्ट 3 गुना होगा और y का इफेक्ट 2 गुना होगा इस व्यंजक में, ठीक है। तो x को 3 बार और y को 2 बार लिखेंगे,
तो आपको समझ में आता है कि मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। 25% है, एक्स के मान में कमी हो रही है, तो 25 को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, 1/4। ठीक है, 4 से कितना हो जाएगा, कमी हो रही है 3, तो एक्स पे डिपेंड कितनी बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, और वाई पे डिपेंड कर रहा है 2 बार, तो वाई है 20%, 20 को लिखेंगे 1/5, तो 5 से कितना होगा 4, और 5 से कितना होगा 4। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है भाई, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये गया, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये 4 4 गए 2 बार, ये हो गया 25 × 4 कितना हो गया 100। ठीक है, और ये कितना हो गया 9 9 कितना हो गया 9 × 27। ठीक है, कितना हो गया 27। ठीक है, तो पहले था 100, अब कितना बचा 27, तो कमी कितनी परसेंटेज आ गई, 100 में से 27 को हटा देते हैं तो कितना बचा 63, 100 में से 27 गया तो कितना बचा 73। ठीक है, 73। ठीक है, आंसर क्या आ गया 73। आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। एक्स पे डिपेंड कर रहा है 3 बार, वाई पे कर रहा है 2 बार। ठीक है, वैसे आप ऐसे करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे का और इसको मल्टीप्लाई कर, तो वो एक ही बात, लेकिन यहाँ से जैसे इसको जो सेम इसको काट दोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, सॉरी क्वेश्चन और था, सही नहीं हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, बड़ा होगा क्वेश्चन पूरा जाए। यदि चीनी के मूल्य में 2 प्रति केजी की कमी होने पर, 2 रुपये की प्रति केजी कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताना है अपने को। तो 2 रुपये में कमी हो रही, अपने को 2 रुपये कमी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ चलते हैं, 16 रुपये में कितना कर रहा है, ये वर्तमान वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले वाली नहीं करनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो वर्तमान में आएगी कमी होने के बाद, तो 16 रुपये थे वैल्यू, उसमें से कितना खरीद रहा है ये 4 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, 4 केजी। तो 16 रुपये में कितना कर रहा है 4 केजी, 4 × जो भी मूल्य है वस्तु का वो यहाँ लिख दिया, या मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, वस्तु का मूल्य × 4 केजी, उसका 16 रुपये मूल्य × 4 केजी। भाई ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं, तो मूल्य ज्ञात करने के लिए 4 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो मूल्य कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य है। अभी ये पूछे पुराना मूल्य कितना है, तो पुराना मूल्य होगा ना, उसमें क्या करना पड़ेगा 4 + 2, क्योंकि कमी हुई है अभी, तो पहले 6 था, तभी तो 2 कमी हुई, तब उसको वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, पुराने की पूछता 2 ऐड कर देते, वर्तमान की पूछ रहा है 2 की कमी करके बताना पड़ेगा। तो पहले 6 था, अब 4 हो गया, तो इस यहाँ से पहले 4 फाइंड आउट हो गया, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, अच्छे क्वेश्चन है ये 2, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको करना है, थोड़ा समझना भी है बेसिक इसका, फिर आपको समझना है कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है 20 केजी ताज़े तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। जैसे तरबूज होता है, अपने रियल लाइफ में देखें, तरबूज रखा हुआ है, तो कुछ दिनों बाद तरबूज की जो साइज है वो कम हो जाती है, वो थोड़ा हल्का भी हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो फ्रूट का जो मटेरियल है वो कम नहीं होगा, जो पानी है ना वो चला गया। तो यहाँ पे एक बेस लॉजिक लगाना है कि फ्रूट है वो फिक्स है, जो फ्रूट का मटेरियल है ना अंदर वाला वो फिक्स है, तो उसको फिक्स रखना, कांस्टेंट रखना है, और पानी को ऊपर नीचे करना है, चेंजेस करना, मतलब समझाओ। तो किसी को सॉल्व आउट करते हैं, यही लॉजिक लेकर चलना है अपने को। तो हमने यहाँ लिख दिया वाटर कितना है, W लिख देते हैं वाटर, और इसके अंदर जो फ्रूट है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वाटर 96% है और फ्रूट बचा कितना
4%, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:24, 1 से 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड कंडीशन में सेकंड केस क्या बोल रहा है कि ये पानी कितना रह गया, 95% पानी रह गया, फ्रूट कितना बच गया फिर 5, ठीक है। तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 19 और ये 1। तो अपने को फ्रूट कांस्टेंट रखना, मतलब फ्रूट की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, ठीक है। तो ये 1 हो गई और ये अब 19 हो गई, ठीक है। बस ये याद रखना है कि फ्रूट है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये दोनों का योग करेंगे तो ये टोटल फ्रूट बन, टोटल है वेट गीला प्लस जो अंदर फ्रूट है वो कितना हो गया 25, और यहाँ कितना है 20, ठीक है। अब ये सूखने के बाद ये 20 हो गया, ठीक है। लेकिन अंदर फ्रूट है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू 1 ही रखी है हमने, फिक्स रखी है, जो है वो फिक्स रखनी है। यहाँ पे जो यहाँ आई 1 आई ना, यहाँ अनुपात, तो इसका भी अनुपात 1 करके इक्वल करना है। तो ये 25 हो गया इसका योग। ये 25 किसकी वैल्यू है, पहले वैल्यू थी ना 20 kg था, वो 25 की वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों का योग करेंगे, ये कितना 1, 19 और 20, ठीक है, ये 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 और नीचे 5, ठीक है। 5 से इधर डिवाइड कर देंगे 4, 4 × 4 कितना 16 kg, सॉरी 16 kg। तरबूज का जो वर्तमान वजन है कितना आएगा 16 kg, ठीक है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, हो जाएंगे। तो इसका आंसर 16 kg जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसका एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से आप कर सकते हो। आप थोड़ा लॉजिक वही रखना है कि जो अंदर जो फ्रूट है वो कांस्टेंट रखना है। तो ताज़े फल हैं, इसके अंदर 68% क्या है पानी है, तो वाटर कितना है 68%, ठीक है। तो फ्रूट कितना बचा इसके अंदर 68% वाटर है, तो 32% क्या बच गया, फ्रूट बच गया। तो इसके अंदर 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा 1 और 2 बचेगा, तो ये 7, 8, 17, ठीक है। और वर्तमान कंडीशन में चले हैं तो सूखे फलों में कितना 20% पानी है, तो वाटर ओनली 20 रह गया, तो फ्रूट कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे हम, 20 का डिवाइड करेंगे 4, ठीक है। तो इधर ये फ्रूट है और इधर ये वाटर है, तो फ्रूट की वैल्यू क्या करनी है अपने को कांस्टेंट करनी है। फ्रूट 8 है यहाँ, तो यहाँ भी 8 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8, ठीक है। फ्रूट इधर भी 8 होना चाहिए, इधर भी 8 होना चाहिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 75 kg ताज़े फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये है ना सूखे फल हैं, ठीक है। तो ये 75 किसकी वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का योग है। ये ताज़ा फल है, इसके अंदर 17 पानी होगा और 8 फ्रूट होगा, तो ये इनका योग कितना हो गया 25, ठीक है। कितना हो गया 25, ठीक है। 25 वैल्यू किसकी है 75 की, ठीक है। कितनी वैल्यू 75 की, 25 वैल्यू किसकी है 75 की, ये 25 इंटू, अब सूखे फलों में कितना है, सूखे फलों का योग कितना है 8 + 2 10, ठीक है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25 डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 × 10 कितना 30 kg, तो सूखे फल कितने बनेंगे 30 kg, कितने 75 kg जो आपका ताज़ा फल है उससे 30 kg सूखा हुआ फल प्राप्त होगा। तो समझने की कोशिश करें, थोड़ा इसको अपने दिमाग में डालने की, करना क्या है, जो मेन बात है ना, आपका जो फ्रूट है मटेरियल फ्रूट का वो फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स करनी है अपने को। यहाँ 8 हुआ तो इधर भी सूखे फल में 8 ही रखना है फिर, ठीक है। बस हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद है एक और क्वेश्चन बाकी है, याद रखें भी, वो भी करवा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दें इस पर भी। देखें, एक्स होता है, मिश्र धातु के अंदर से एक्स निकलता है, और वो एक्स के अंदर जो आयरन है वो 90% है। एक एक्स में किसी मिश्र धातु का 25% है, ठीक है। एक एक्स है, उसके अंदर मिश्र धातु का वो 75% है, मतलब 25% है, सॉरी। इस देश में 90% आयरन है और इसके अतिरिक्त एक्स के 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 kg शुद्ध आयरन लेने के लिए एक्स की अपेक्षित मात्रा लगभग होगी। तो भाई हमने क्या किया, जो ये
मान लिया x परसेंटेज है, x वैल्यू है इसकी, उसमें से जो 25% है उसके अंदर 90% आयरन है, ठीक है, 90% है, ठीक है। और जो इसका x का जो 75% है उसके अंदर आयरन कितना है, 0, क्योंकि भाई अतिरिक्त शेष अतिरिक्त के अंदर कोई आयरन नहीं है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये x था, x का 25% के अंदर आयरन है, ठीक है, उसमें से 90% आयरन है, जो 25 है इसके अंदर 90% आयरन है, जो शेष 75% है उसके अंदर कोई आयरन नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 kg, ठीक है। तो अपने को किस वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, आखिरकार x की करनी है, ठीक है। तो 25 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 60 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ऊपर बचेगा 2, 3 से डिवाइड करेंगे तब इनसे बचेगा 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 3, ये 267 kg आंसर इसका आएगा ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करें तो हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। तो आपका ये बेसिक परसेंटेज था, कंप्लीट हो गया। अच्छे क्वेश्चनों के साथ भी कंप्लीट करवा दिया मैंने, और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चनों के साथ भी कंप्लीट करा दिया, काफ़ी क्वेश्चन करवाया मैंने। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।